दोस्तों, अंतरिक्ष बहुत बड़ा और रहस्यमय है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अनगिनत रहस्य और अद्भुत चीजें छुपी हुई हैं। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें अनगिनत तारे और आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ पर बहुत सी अद्भुत चीजें मौजूद हैं। हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा अपने आप में एक अनोखी कहानी कहती है। इन कहानियों में से एक सबसे रोमांचक और रहस्यमय कहानी है ब्लैक होल की। उन्हीं में से एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। ये वो जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ये गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को भी मोड़ देता है। ये बहुत ही घने होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि यह अपने आसपास की सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। सोचो, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा तारा अगर उसे दिल्ली जैसे शहर के बराबर में दबा दिया जाए तो कितना घना होगा। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी विशाल वस्तु को इतनी छोटी जगह में समेटा जा सकता है। ब्लैक होल बहुत रहस्यमय होते हैं। इनकी गहराई में छुपे रहस्य हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करते हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। ब्लैक होल न केवल रहस्यमय है, बल्कि ये ब्रह्मांड के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आकाशगंगाओं के केंद्र में होते हैं और उनके विकास को प्रभावित करते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं के विकास में इनकी अहम भूमिका होती है। ब्लैक होल के बिना आकाशगंगाओं का विकास और उनका वर्तमान स्वरूप संभव नहीं होता। इस सफर में हम इन ब्रह्मांडीय रहस्यों के दिल में जाएंगे। हम इनके राज खोलेंगे। हम जानेंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और ब्रह्मांड में उनकी क्या भूमिका है। ये एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगी। ब्लैक होल खाली जगह नहीं होते। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ये अंतरिक्ष के कपड़े में छेद नहीं होते, बल्कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। दरअसल ये बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाली चीजें होती हैं जो एक बहुत ही छोटी जगह में सिमटी होती हैं। इनका द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि ये अपने आसपास के समय और स्थान को भी विकृत कर देते हैं। सूरज के बारे में सोचो। सूरज का द्रव्यमान बहुत विशाल है, लेकिन ब्लैक होल उससे भी कई गुना अधिक द्रव्यमान वाले हो सकते हैं। अब कल्पना करो कि उसके पूरे द्रव्यमान को सिर्फ कुछ किलोमीटर के दायरे में दबा दिया जाए। यह एक ब्लैक होल की स्थिति होती है जहां विशाल द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में सिमट जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है, यह इतना प्रबल होता है कि यह अपने आसपास के सभी पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। इस तेज गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्लैक होल के आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा होती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। यह ब्लैक होल का वह क्षेत्र है जहां से कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों न हो, वापस नहीं आ सकती। एक बार जो भी चीज इस सीमा को पार कर लेती है, वो कभी वापस नहीं आ सकती, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। यह ब्लैक होल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसलिए इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि ये इतने अंधकारमय होते हैं कि इनमें से कोई भी प्रकाश नहीं निकल पाता। ये हमारे टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनके गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश भी नहीं बच पाता। इसलिए हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इनके प्रभावों को देखकर हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक्स-रे टेलीस्कोप और गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर। ये उपकरण हमें ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानने में मदद करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन और मॉडलिंग भी ब्लैक होल के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें ब्लैक होल के व्यवहार और उनके प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। भविष्य में और भी उन्नत टेलीस्कोप और अंतरिक्ष मिशन हमें ब्लैक होल के रहस्यों को और गहराई से समझने में सक्षम बनाएंगे।
आइए ब्लैक होल की संरचना पर नजर डालते हैं। ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है। यह असीम घनत्व का एक बिंदु होता है जहां ब्लैक होल का सारा पदार्थ केंद्रित होता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, काम नहीं करते। हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन होता है। यह वह सीमा है जिसके आगे से कुछ भी वापस नहीं लौट सकता। इवेंट होराइजन कोई भौतिक सतह नहीं है जैसे किसी ग्रह की सतह। इसके बजाय यह अंतरिक्ष समय का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी वापस खींच लिया जाता है। ब्लैक होल कहां से आते हैं? ज्यादातर ब्लैक होल विशाल तारों की मृत्यु से बनते हैं। जब हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा तारा अपने ईंधन को खत्म कर देता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाता। तारे का क्रोड अपने आप में गिर जाता है। इस पतन से एक सुपरनोवा का जन्म होता है, एक विशाल विस्फोट जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। यदि तारे का क्रोड पर्याप्त विशाल है तो पतन तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह एक ब्लैक होल नहीं बन जाता। परिणामी ब्लैक होल में कई सूर्यों का द्रव्यमान होगा जो कुछ ही किलोमीटर के क्षेत्र में संकुचित होगा। ये तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे सहित पूरी आकाश गंगाओं में बिखरे हुए हैं। भाग 5, अदृश्य का पता लगाना। हम ब्लैक होल कैसे ढूंढते हैं? अगर ब्लैक होल अदृश्य हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे मौजूद हैं? हम अप्रत्यक्ष रूप से उनके परिवेश पर उनके प्रभावों को देखकर ब्लैक होल का पता लगाते हैं। एक तरीका है एक्सरे उत्सर्जन की तलाश करना। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, वह लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है। यह गर्म गैस एक्सरे का उत्सर्जन करती है, जिसका पता हम अंतरिक्ष दूरबीनों से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है तारों की गति को देखना। ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले तारे कम द्रव्यमान वाली वस्तु की परिक्रमा करने वाले तारों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तारों के वेग को सावधानी पूर्वक मापकर खगोलविद ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। भाग 6, ब्लैक होल रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। ब्लैक होल अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। सबसे बड़ी पहेली यह है कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार सूचना को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है जानकारी का जब वह घटना क्षितिज को पार करती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे आज भी भौतिक विज्ञानी जूझ रहे हैं। एक और रहस्य ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता की प्रकृति है। विलक्षणता पर भौतिकी के हमारे वर्तमान सिद्धांत टूट जाते हैं। अनंत घनत्व के इस बिंदु पर क्या होता है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी के नए सिद्धांतों की आवश्यकता है। भाग 7, हॉकिंग विकिरण। ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। घटना क्षितिज के पास क्वांटम प्रभावों के कारण ब्लैक होल वास्तव में एक फीका विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है। हॉकिंग विकिरण अविश्वसनीय रूप से फीका है। इसे कभी भी सीधे नहीं देखा गया है, हालांकि ब्लैक होल की हमारी समझ के लिए इसके गहन निहितार्थ हैं। अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक हॉकिंग विकिरण एक ब्लैक होल को धीरे धीरे वाष्पित करने का कारण बन सकता है, अंततः पूरी तरह से गायब हो जाता है। भाग 8, ब्लैक होल में गिरना, स्पेगेटिफिकेशन और समय का फैलाव। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और भयावह स्थानों में से एक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। ब्लैक होल के पास जाने का विचार ही अपने आप में एक साहसिक यात्रा की तरह है। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे, आप अत्यधिक ज्वारीय बलों का अनुभव करेंगे, जिन्हें स्पेगेटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया आपके शरीर को खींचकर लंबा और पतला कर देगी, जैसे स्पेगेटी। आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आपके सिर पर खिंचाव से बहुत अधिक मजबूत होगा, जो आपको स्पेगेटी की तरफ फैलाएगा। यह खिंचाव इतना तीव्र होगा कि आपके शरीर के अणु भी अलग हो सकते हैं। ब्लैक होल के पास समय भी अजीब तरह से व्यवहार करेगा। समय का फैलाव एक और रहस्यमय घटना है जो ब्लैक होल के पास होती है। जैसे ही आप घटना क्षितिज के पास पहुंचेंगे, दूर एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष आपके लिए समय धीमा हो जाएगा।
यह धीमापन इतना अधिक होगा कि 1 मिनट आपके लिए घंटों या दिनों के बराबर हो सकता है। आपके दृष्टिकोण से आप घटना क्षितिज को पार करेंगे और एक सीमित समय में विलक्षणता तक पहुंचेंगे। विलक्षणता वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। हालांकि दूर के पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से आप घटना क्षितिज पर जमे हुए दिखाई देंगे। आपकी छवि तब तक लाल हो जाएगी जब तक कि वह दृश्य से ओझल न हो जाए। यह दृश्य एक स्थायी छाप छोड़ता है, जैसे कि आप समय और स्थान में फंस गए हों। ब्लैक होल के रहस्यों को समझना मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। भाग 9 निष्कर्ष, अंतरिक्ष और समय का गूढ़ नृत्य। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुओं में से है। वे ऐसे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च शासन करता है, अंतरिक्ष और समय को इस तरह से विकृत करता है जो हमारी समझ को चुनौती देता है। जबकि हमने इन ब्रह्मांडीय पहेलियों को समझने में काफी प्रगति की है, फिर भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्लैक होल निस्संदेह हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहेंगे, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की याद दिलाते हैं। अगर आपको ब्लैक होल के दिल की यह यात्रा उतनी ही विस्मयकारी लगी जितनी हमें लगी, तो ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों के और अधिक अन्वेषण के लिए हमारे YouTube चैनल द इंडियन नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।